हेलो बच्चों। यहां लिखा है द इक्वेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव इन सेकंड ओवरटोन मोड ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज दिस वन। क्लियर है? वेयर एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकंड, देन मैच द फॉलोइंग कॉलम। जैसे लेंथ ऑफ द पाइप पूछा है, वेवलेंथ पूछा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन नोड फ्रॉम द क्लोज्ड एंड पूछा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ प्रेशर नोड। तो इसमें सब चीजों के लिए हम लोगों को लैम्डा फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो जैसे इक्वेशन हम लोग लिखते थे y इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैंने कंपेयर किया तो यहां से k इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है पाई, बराबर है। और k को हम लोग लिख सकते थे, k होता है एंगुलर वेव नंबर जिसको हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहां से हम लोगों को क्या दिखेगा कि पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आता है 2 मीटर। मतलब वेवलेंथ हम लोगों के पास 2 मीटर हो जाएगी। तो देखो जैसे बी वाले ऑप्शन में इन्होंने वेवलेंथ ही पूछी है, तो मैं यहाँ पे चलिए पहले बी वाले का आंसर ही लिख देता हूं। तो बी वाले का आंसर हो गया आर। अब जरा हम लोग आते हैं लेंथ ऑफ द पाइप। तो कौन सा मोड दिया था जरा देखिएगा यहाँ पे, सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन का मतलब हो गया फंडामेंटल मोड हमारे पास होता है जीरो ओवरटोन। उसका जो भी अगला होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। हालांकि जीरो ओवरटोन हमको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल मोड जो होता है दैट इज जीरो ओवरटोन। जो भी नेक्स्ट मोड होता है दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। जो भी नेक्स्ट मोड होता है वो सेकेंड ओवरटोन। तो यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहले में लैम्डा बाई फोर, अगले में 3 लैम्डा बाई 4 और उसके अगले में 5 लैम्डा बाई 4। तो यहां से अगर मैं यहां से लिखता हूं तो 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा लेंथ ऑफ द पाइप। तो यहां से हो गया 5/4 और लैम्डा बराबर 2 हम निकाल चुके थे। तो यहां से L इज इक्वल्स टू आता है 2.5 मीटर। मतलब लेंथ ऑफ द पाइप इज 2.5 मीटर, जो कि हमको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ए का आंसर हमारे पास हो जाएगा एस वाला। क्लियर? तो ए का आंसर हम लोगों को मिलेगा एस। क्लियर? अब हम लोग आ गए बी वाले ऑप्शन पे। बी तो ऑलरेडी मैं आपको निकाल चुका हूं। बात करते हैं सी ऑप्शन की। द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोड फ्रॉम द क्लोज्ड एंड। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बना ही देता हूं पाइप, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड मोड का मतलब होता है जैसे फंडामेंटल मोड में एक नोड, एक एंटी नोड। जो भी नेक्स्ट होगा उसमें एक नोड और बढ़ गया, जो भी नेक्स्ट होगा उसमें एक नोड और बढ़ गया, मतलब इसमें 3 नोड्स होंगे। मतलब एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे। इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा जो भी हमको सेकेंड ओवरटोन बोला गया है। क्लियर है बेटा? बराबर है। क्लोज्ड एंड पर हमेशा नोड होता है और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड होता है। आपसे पूछा हुआ है डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोड फ्रॉम द क्लोज्ड एंड। तो देखो एक डिस्प्लेसमेंट नोड यहां बनेगा जो कि लैम्डा बाई 2 पे बनेगा। फिर एक यहां बनेगा, बराबर है, लैम्डा बाई 2 नहीं, लैम्डा बाई 4। पहला बनेगा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड लैम्डा बाई 4 पे। फिर हम लोगों के पास बनेगा ये 3 लैम्डा बाई 4 पे और सबसे आखिरी यहां बनेगा नोड जो कि हम लोगों के पास बनेगा 5 लैम्डा बाई 4 पे। क्लियर है? तो लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा दिया था 2, तो लैम्डा बाई 4 हम लोगों के पास हो गया 0.5 मीटर पे। 3 लैम्डा बाई 4 बोले तो 0.75 मीटर पे। और 5 लैम्डा बाई 4 बोले तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर्स पे। क्लियर है? देख लो आराम से, 2.5 मीटर्स। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में देखिए हम लोगों के पास दिया है 1.5 दिया हुआ है, तो 0.5 बनेगा, फिर 0.75 बनेगा, फिर हम लोगों के पास 1.5। एक बार देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अरे यार हम लोगों ने ये एंटी नोड की पोजीशन निकाल दी। ये हम लोगों ने एंटी नोड की पोजीशन निकाल दी और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नोड, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो नोड देखो, एक नोड हमारे पास यहां बन रहा है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये एक नोड यहां बनेगा जो कि लैम्डा बाई 2 पे बनेगा और एक नोड यहां बनेगा जो कि हमारे पास लैम्डा पे बनेगा। क्लियर है? यानी एक हम लोगों के पास बनेगा लैम्डा बाई 2 बोले तो 1 मीटर पे और एक बनेगा 2 मीटर पे। तो 1 और 2 मीटर अगर हम देखें तो यहाँ पे पी और आर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लियर? तो जो सी वाला है उसके पास दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, पी और आर। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो तुमसे पूछा है प्रेशर नोड। तो जो प्रेशर नोड होगा, जहां पे प्रेशर का नोड होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा।
तो डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड्स हम लोगों के पास कहां बन रहे हैं, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड एक तो यहां बना 0.5 पे, फिर अगला वाला हम लोगों के पास बनेगा 3 λ/4 पे। क्लियर है ना, बराबर है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है वहां पे प्रेशर का नोड होता है, बराबर। तो 0.5 λ/4 बोले तो 0.5 पे बनेगा, फिर बनेगा 3 λ/4 0.75। तो ये अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन हम लोगों के पास कितना बन रहा है, अच्छा 0.75 कैसे लिख दिया भाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 मीटर आएगा ना, 1.5 मीटर। देख लीजिएगा भाई जरा, है ना, तो 1.5 मीटर। तो ऑप्शन हम लोगों के पास जो मिल रहे हैं 1.5 मीटर ही, इसमें केवल एक ऑप्शन हमको दिख रहा है जो कि क्यू वाला है। क्लियर है, तो डी वाला जो है उसको डी वाले का आंसर मैच कर जाएगा क्यू से। क्लियर है बेटा, तो डी वाले की जो मैचिंग होगी वो क्यू वाले से मैच कर जाएगा, तो ये फाइनली मैचिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ है ना सभी को, डिस्प्लेसमेंट का नोड, प्रेशर का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, प्रेशर का नोड। ओके, ऑल द बेस्ट।